जी। तो इनक्रेडिबल इंडिया के मंच में आज जैसा कि हमारा वुमेन सेशन रहता है, तो आज वुमेन सेशन का ही दिन है, तो आज हम लोग आज यहाँ पे होस्टिंग भी करेंगे और जो भी है हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में हम अच्छे से बोल सकते हैं और बता सकते हैं कि जिस प्रकार जो क्रियाएं ऑन पैसिव में चल रही हैं, तो देखिए अपने टाइम पे ही मैं बोलना चाहूंगी सब कुछ होगा, और यहाँ अभी हमारा वक्त सीखने का है। और जो भी हमें समय मिला है, जिस समय हमें मतलब एक गरीबपुर से अमीरपुर आ जाएंगे, तो उस समय हमारे सीखने का वो जो जज्बा अभी है सीखने का, वो बाद में कैसे अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में लग जाएंगी तो नहीं सीख पाएंगे। तो मेरा वुमेन और जितनी भी लेडीज है सुन पा रही हैं, तो उन सबसे अनुरोध है कि प्लीज आके के 2 शब्द बोलिए, और आएंगे तो यहाँ मंच में सब अपने लोग हैं, सब परिवार की तरह हैं। ऑन पैसिव में जितने भी फाउंडर हैं, तो और जितने भी मंच चल रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि किसी एक मंच में आपको जो भी अच्छा लगता है वहां पे आइए, और यहाँ पे जो भी रियल इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, रियल ना, तो हम मन की बातें कर सकते हैं यहाँ, ना किसी प्रकार का कि कुछ चीजें होने वाली है, होने वाली नहीं, जहाँ जो ये प्रेजेंट में चल रहा है वही चीज बताया। तो मैं इतना बोलना चाहूंगी कि जितनी भी नारी है, क्योंकि नारी तो वो सब कुछ कर सकती हैं, जो मतलब घर नारी सब कुछ कर सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी पे उनका भी कंट्रोल नहीं है। तो चलिए, सोनाली मैम हमारे बीच मौजूद हैं और आज के सेशन को सोनाली मैम कंटिन्यू करेंगी। ये वक्त हम सभी को बहुत याद आएगा। अभी तो चलिए इनकी रिकॉर्डिंग हम संभाल के रखेंगे, और जो पोर्शन हमारा कवर नहीं हुआ है, जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ, उसको हम कट कर रहे हैं, अभी एडिट करके वीडियो डाल रहे हैं। ये टाइम हम सबको बहुत याद आने वाला है। हम टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे थे, कोई आउट हो रहा था, कोई इन हो रहा था, वहां से भटकर सर कुछ बोल रहे थे, मैं कुछ बोल रहा था, उधर से दीपन भाई सोच वाली मुद्रा में थे पूरे। तो ये सब दिन याद आएंगे। चलिए ओवर टू सोनाली मैम, सोनाली बहन की तरफ चलते हैं। वो आज का उनका दिन है और उनसे सुनेंगे। सोनाली मैम, वेलकम ऑन बोर्ड। यस यस, सो थैंक यू अजय सर। एक्चुअली मुझे बहुत दिक्कत के बाद मैं एंटर को हो पा रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले रत्ना जी को लास्ट में थोड़ा सुन पाई हूँ। सो गुड इवनिंग सभी को, ऑन पेशन नमस्ते। अजय सर, मीनाक्षी जी है पैनल में? मीनाक्षी जी है पैनल में? कोई बोलेगा? मीनाक्षी जी पैनल में है? नहीं दिख रही मीनाक्षी जी है पैनल में, लेकिन शायद अनम्यूट नहीं कर पा रही है। बट एनीवे आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा अच्छा, तो सभी को ऑन पेशन नमस्ते। हाँ, आवाज क्लियर है। एक्चुअली अजय सर, ये ना पहले के भी सेशन में वहां पे प्रेजेंटेशन था, ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम जा रहा है। किसी किसी का तो वीडियो ऑप्शन भी एक्सेस नहीं हो रहा ठीक से। ये तो अभी तो हमें हैंडल करना है, अगर हम बीटा टेस्टर है तो। चलो सर, फिर कंटिन्यू करेंगे हम। तो सभी को ऑन पेशन नमस्ते। माई सेल्फ सोनाली फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र, और मैं एक प्रॉपर ग्राफिक्स और एनिमेशन फील्ड से बिलोंग करती हूँ, और ऑन पेशन में 3.5 साल से इस सिस्टम में काम कर रही हूँ। और पैनल में जितने होस्ट को होस्ट है सभी को नमस्ते। और जैसे कि आप सभी महिला, हमारे लेडीज का सेशन जो आज होता है, तो हम सबसे पहले हम वुमेन पावर के बारे में हम आज बात करेंगे। और जरूर नहीं है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करें, आप कौन सा भी शेयरिंग आपकी तरफ से आप रख सकते हो ओकने के बारे में। आप अगर हम क्या फील कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जैसे कि पैनिक हो रहे थे, तो आई थिंक वो खुश है क्योंकि ओकने के बहुत सारी फीचर्स हमें अब अभी एक्सेस करने के लिए मिल रहे हैं। हाँ, बहुत सारी दिक्कतें हमें जा रही है, लेकिन हमें पैनिक नहीं होना है। कंपनी को सब चीजें हमें पता है, और वो सब कुछ चीजें हमारे बीटा टेस्टिंग मोड पे अगर हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो टेस्टिंग मोड पे हमें ये सारी चीजें अगर दिक्कत जा रही है, तो वो सभी चीजों पे ऊपर फोकस कर रहे हैं, और सारी चीजें अच्छी तरीके से बिल्कुल हमें देखने को मिलेंगी। और डेफिनेटली पे आउट के बारे में जिनको भी टेंशन था, जो सोच रहे थे कि पे आउट कब आएंगे, तो धीरे धीरे कंपनी उसके तरफ जा रही है। हमें पैनिक नहीं होना है, हमें सिर्फ जो करते थे वही काम करते रहना चाहिए। जो आप बिजनेस करते हो, जो भी जॉब करते हो, जैसे कि हम सभी लोग
हम भी वही, सभी लोग अभी एक ही पोजीशन से गुजर रहे हैं, तो हमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग निगेटिव चीजें बहुत जल्दी क्रैप करते हैं, तो उसके माइंड के अंदर जो ट्रॉफिक है निगेटिव चीजें का, तो वो हमें निगलेक्ट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो आपको पैनिक कर रहे हैं, निगेटिव चीजें आपको समझा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के घर के अंदर से भी बहुत प्रॉब्लम्स है, किसी की बीवी हस्बैंड को सुना रही, किसी की बीवी बच्चे हंस रहे हैं उसके ऊपर कि भाई इतने दिन से क्या टाइम पास चल रहा है। तो हम पागल ही है सब, इसीलिए हम ऑन पैसे के अंदर काम कर रहे हैं और पागली इतिहास रचाते हैं। तो ये चीजें हमें बार बार समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है, हमें सिर्फ हमारा काम करना है, कंपनी उसका काम कर रही है। ये बैकएंड में आपको जो बिग फीडबैक का फॉर्म इसीलिए दिया है कि आप उसको एक्सेस करें और कौन सी ग्लिचेस आपको जा रही है, तो वो फीडबैक के फॉर्म में आपको फिलअप करके वहां पे सबमिट करना है। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई आप वहां पे, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं रेटिंग कर रहे हैं, 10 रेटिंग करके वहां पे आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट, बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है, ये भी हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप जो भी फील कर रहे हो, आपको कोई वीडियो ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम जा रहा है, वो भी आप वहां पे आई एम नॉट प्रॉपरली सेटिस्फाइड, या फिर कोई भी आपकी तरफ से आप फीडबैक देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। जरूर नहीं है पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए, तो सपोर्ट को मेल भी डाल सकते हो। कोई आप फाउंडर है तो आपको किसी ने रोका नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन हमें निगेटिव चीजें से दूर रहना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे तरफ। तो हमारे बीच में बहुत सारी वुमेन पावर है आज हमारे बीच में। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी, क्योंकि हमें बहुत देर हो चुकी है एक्चुअली, तो मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच में रत्ना मौर्य मैडम है। इफ यू आर कंफर्टेबल सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैडम, आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। थैंक यू सोनाली मैम। आज बहुत ज्यादा ब्लीचिंग आ रही है अपने सिस्टम में, मतलब काम चल रहा है कुछ ना कुछ, तो सॉरी। और आज वुमेन सेशन है, तो प्लीज आप सबको, जितनी भी मैंने सबको पिन कर दिया है, तो प्लीज आइए और प्लेटफॉर्म में अपनी शेयरिंग रखिए। सचमुच कुछ ना कुछ बोलना, क्योंकि हम तो घर में बहुत कुछ बोलते हैं ना, हर किसी को कुछ बोलते ही रहते हैं। आज अगर आपकी प्रतिभाओं को उभारने का समय है तो प्लेटफॉर्म में आइए, कुछ 4 बातें एजुकेशन या अपने सिस्टम में किस प्रकार आप इतनी जर्नी कर रहे हैं, तो क्या समझ रहा आपको ऑन पैसी में, अपने अंदर की बातें। कोई सब परिवार है अपना, यहाँ पे किसी प्रकार का आप ये मत रखिए कि कुछ गलत बोल गया तो ये प्लेटफॉर्म में क्या बोलेंगे। अच्छा, अजय शर्मा हो, चाहे यहाँ पे भटकर सर हो, या दीपेन सर बैठे हैं, सोनाली मैम बैठी है, सब अपने परिवार है और यहाँ कोई हंसने वाला नहीं है किसी पे। तो प्लीज प्लेटफॉर्म में आना है और बोलना है, क्योंकि देखिए आप अपने घर को तो अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, अपने बच्चों को भी संभाल रहे हो। आप जिस फाउंडरशिप पे हो, आप उस कंपनी के एक एक प्रोडक्ट को क्या नॉलेज रखना, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नॉलेज रखेंगे तो ही हम आगे किसी को शेयर कर पाएंगे कि हम किस कंपनी में हैं और क्या करना है, किस प्रकार के हमारे सिस्टम है, किस प्रकार के हमारे प्रोडक्ट हैं, हम क्या कर क्या रहे हैं इसमें। क्योंकि आज ही मेरे से एक जन ने एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछा, मैं कंपनी ऐसी क्या है कि आपने क्या इसमें देखा और प्रोडक्ट क्या है आपके। तो मैं बोली मैंने तो जो भी देखा है, आप थोड़ा सा इसको सर्च करके आप देख लीजिए कि क्या चीज आ रही है सिस्टम में, फिर मुझे कॉल करिएगा तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो सचमुच उसने आया और रजिस्ट्रेशन भी मान लिया। मतलब देखिए, एक एक प्रोडक्ट को समझने के बाद इंसान खुद इसकी तरफ खींच रहा है। तो अगर टेक्नोलॉजी लोगों के सब दिमाग में बैठ रही है और आ रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी 10 साल पहले की तैयारी आज कर ले रहे हैं अपने इस ऑन पैसी के जरिए एआई टेक्नोलॉजी में। तो बने रहना है, एजुकेटेड होते रहिए। और क्योंकि आज सीखने का कोई वक्त नहीं रहता है, कोई एज नहीं रहती है, क्योंकि जब अपन को नॉलेज मिले वहां से लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपने परिवार तक ही सीमित रहेंगे, इस समय ऑन पैसे के फाउंडर होते हुए भी अगर परिवार तक सीमित रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ना आप अपनी कंपनी को कुछ समझा पाएंगे। तो थैंक यू सो मच सोनाली मैम। तो ओवर टू यू अब। जी थैंक यू रत्ना जी, काफी वैल्यूएबल शेयरिंग आपने रखी हो स्वीट एंड शॉर्ट में। सो सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हैंड रेज करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपके मन के अंदर क्या चालू है, ऑन पैसे के बारे में आप क्या फील करते हो।
और कोई जरूरत नहीं है एकदम टेंशन लेके बात करने की। यहाँ पे सभी अपने लोग हैं और कोई भी यहाँ पे इतना बड़ा भी नहीं है कि जिसने बहुत ऑन पे को पूरा डीएनए करके बैठा है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप हैंड रेज करिए ताकि मुझे बुलाने में कोई दिक्कत नहीं जाए। तो हमारे बीच में मीनाक्षी जी है, इफ यू आर कंफर्टेबल मीनाक्षी जी तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आपके तरफ से प्लीज आज शेयरिंग रखिए। मीनाक्षी जी, आर यू एबल टू लिसन माय वॉइस? मीनाक्षी जी? Yes. ओके ओके। प्रीति राखंडे भी है मैम, उनको बुला लीजिए। आई थिंक आज मीनाक्षी जी की तरफ से, क्योंकि उनके एरिया में ऑलरेडी नेटवर्क का इशू होता है हमेशा। तो हमारे बीच में प्रीति राखुंडे मैडम है, तो इफ यू आर कंफर्टेबल मैडम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपके तरफ से वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए। प्रीति राखुंडे मैडम, आर यू कंफर्टेबल प्रीति जी? प्रीति मैम को हम देख तो पा रहे हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। प्रीति मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके अजय सर आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए आपकी तरफ से, तो सबकी माइक ओपन होगी। अच्छा, मतलब सजा मुझे अजय सर को कोई प्रॉब्लम नहीं, अजय सर का आवाज क्लियर है, उनकी तरफ से कोई इशू नहीं है। नहीं अजय सर आप एक बार रिफ्रेश कीजिए, क्योंकि आपने लिंक निकाले हो तो आप हो तो मतलब प्रॉपर सबकी माइक ओपन होगी। हाँ मैंने ही बताया आपको, अब मुझे बता रहे हैं आप। चलो ठीक है, ओके। क्या बात। सो मीनाक्षी जी, आर यू कंफर्टेबल? शी इज नॉट कंफर्टेबल। सो हमारे बीच में अनुराधा जी है। अनुराधा बेटा, इफ यू आर कंफर्टेबल सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपके तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। अनुराधा जी, अरे बाप रे, आज सभी का प्रॉब्लम है। प्रीति मैम तो बोल रहे लेकिन क्या बोल रहे हैं मालूम नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। बट एनीवे लिप रीडिंग करने की कोशिश करते हैं आज। चलो ठीक है, एक नया प्रयास करते हैं यहाँ पे। आप अपना माइक म्यूट करके अनम्यूट कीजिए प्रीति मैम, या रिफ्रेश कीजिए आप। Hello, am I audible, ma'am? Yes बेटा, yes you are audible. वेलकम। Yes, finally मतलब माइक प्रॉब्लम हो रहा था, कब से ट्राई कर रही हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच सोनाली मैम फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरा ऑन पैसे नमस्कार, जितने भी हमारे साथ हमारे मेंटर्स हैं एंड जैसे कि आज इनके लिए वुमेन्स का सेशन है, तो जितने भी हमारे साथ वुमेन हैं सभी वुमेन का ऑन पैसे नमस्कार। सो यस, आज जैसे कि प्रॉब्लम हो रही है वो सबके साथ हो रही है। मेरा भी माइक मतलब ओपन ही नहीं हो रहा था, बाकी सब वर्क कर रहे थे लेकिन माइक ओपन हो ही नहीं रहा था। तो यस, ये सब धीरे धीरे करके अपडेट्स हैं वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड यस, जितने भी वुमेन्स हैं आप हैंड रेज करिए। तो सोनाली मैम आपके जरूर लेंगे, बिकॉज आज वुमेन्स का सेशन है। वुमेन्स जब आगे आएंगी तो इट्स समथिंग मतलब बोलते हैं ना, कुछ अलग है जब वुमेन्स आगे आती हैं तो, क्योंकि वुमेन्स के थॉट जानने में एक अलग सी खुशी होती है कि वुमेन्स अभी ऑन पैसिव के बारे में क्या सोच रही है। अगर एआई उन तक भी जा रही है तो एआई कहीं तक भी जा सकती है एंड ऑन पैसिव भी कहीं तक जा सकता है। सो यस, मैं बस इतना ही बोलूंगी कि सभी आइए एंड अपनी शेयरिंग रखिए, क्योंकि आप हैंड रेज करिए। अगर आप रिफ्रेश कर चुकी हैं तो आप एक और हैंड रेज करिए, तो फिर सोनाली मैम को पता चल जाएगा कि यस आपने रिफ्रेश कर लिया, देन वो आपको डायरेक्ट बुला लेंगी। तो यस प्लीज आइए, क्योंकि इनिशिएटिव लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यूथ के सेशन में जब कशिश जी आती थी तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे खड़ी है, जैसे आपको उसको ग्रैब करना है, अपने अंदर लेना है। तो यस, आपको बस अपना मतलब बोलते हैं डोर को खोलने के लिए अपना हैंड यूज करना है। सो यस, अपना हाथ यूज करिए एंड अपॉर्चुनिटी को लीजिए, बिकॉज हर एक जो रोबोटिक चीज होती है आजकल, रोबोट जो है वो ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, लेकिन उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? एक ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है, एक मैन कंट्रोल कर रहा है। तो ये हम लोगों को इनिशिएटिव लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, भले ही वो चाहे कितना भी बड़ा रोबोट या फिर एआई हो। तो यस, इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। आइए और अपनी शेयरिंग रखिए, अपने माइंड के थॉट्स को क्लियर करिए
जो भी आपके मन में है आप आके बोलिए ऑन पैसिव के बारे में। तो यस, मैं बस इतना ही बोलूंगी। थैंक यू सो मच सोनाली मैम फॉर इनवाइटिंग मी। ओवर टू यू। थैंक यू बेटा अनुराधा। एक्चुअली अनुराधा के बारे में मैं इतना बोलूंगी कि देखो भाई, 12 साल की लड़की अगर हमारे बीच में आके इतने दिन से पैनल में आके बोलती है, शेयरिंग देती है, प्रेजेंटेशन देती है, तो हमें इसकी एक कॉपी पेस्ट करने की एक आदत डालनी चाहिए। क्योंकि देखो, यहाँ पे कोई लीडर नहीं है और एक ऑन पेसू ये हमारा खुद का परिवार है। यहाँ पे कोई लीडरशिप का एक वर्ड है जो हमारे डायरी में शोभा नहीं देती। काफी सारे लोग बोलते मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, हमारे पैनल पे आइए, यहाँ पे मत जाइए क्योंकि वहां पे गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे करप्शन उन्होंने बनाए रखा है यहाँ पे। तो देखिए, अगर आप कुछ भी काम करो तो बैकहैंड में सब चीजें दिखाई दे रही है। आप सिर्फ एक ही पैनल चुनिए। आपको अगर इनक्रेडिबल इंडिया का मंच अच्छा लगता है तो वहां पे आइए। आपको अजय शर्मा सर अच्छे लगते तो उनकी प्रेजेंटेशन सुनिए। आपको शुभांगी यादव जी लगती है अच्छी तो उनकी प्रेजेंटेशन सुनिए। बहुत सारे प्रेजेंटेशन देने वाले आज के डेट में बहुत सारे पैनल चल रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बक रहे जा रहे हैं। कुछ लोग अच्छे बोल रहे हैं, कुछ लोग गलत चीजें फैला रहे हैं। तो गलत चीजें से दूर रहिए। और डेफिनेटली आज के ग्रुप में आपने सुबह का एक जैसा एक वीडियो देखा होगा, वो वीडियो बहुत ही अच्छा है और मैं उस वीडियो को बहुत सारे ग्रुप में एक्चुअली सेंड कर चुकी हूँ। उस वीडियो को आपने देखा होगा तो बहुत ही अच्छा एक मैसेज सभी को एक जाता है उस वीडियो को, अगर आपने देखा है तो। और आशा करती हूँ कि आपने उसको देखा भी होगा। उस वीडियो में एक नेचर के बारे में, जैसे कि आज नदियों में पानी गंदा हो रहा है, बहुत सारे लोग प्लास्टिक्स की बॉटल्स और पॉलिथीन्स यूज कर रहे हैं, वहां पे फेंक रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, नेचर में गंदगी फैल रही है। तो हमें ये चीजें करने से रोकना है। ऐसे कोई भी लोग कर रहे हैं तो उनको एक अच्छा मैसेज दीजिए कि भाई ये मत करिए। हमें खुद से एक शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि नदियों का पानी अगर गंदा होगा तो वो नदियां जाके उसी नदी से एक समुद्र जब बनता है, समुद्र से नदी तक वो पानी आता है। तो ये सारी चीजें जब हमारे घर में अंदर गंदा पानी आएगा उस दिन, तो आप क्या सोचेंगे? तो उसे हमें एक करने के उसे गंदा होने से हमें बचाना है। और डेफिनेटली अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें एक अच्छा सा मैसेज आता है कि झाड़ों को तोड़ना बंद करिए। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग झाड़ों को तोड़ने की उनकी एक हैबिट हो चुकी है। पेड़ों को लगाइए। पेड़ जितना भी लगाएंगे ना, आपके सराउंडिंग में जितने भी गार्डन है या फिर आप जिस पे एरिया में रहते हो, तो वो एक अच्छा एक आज से सोशल वर्क करने की एक अच्छी सी आदत डालिए। हम करेंगे तो 2-4 लोग हमसे सीखेंगे। आप करोगे, आप जैसे उस वीडियो में ये भी बताया कि आप कोई सालगिरह आपकी एनिवर्सरी आप मनाते हो, तो आप एनिवर्सरी के जैसे साल जैसे बढ़ जाते हैं, आपकी जैसे एज के हिसाब से आप वो सैलरी एनिवर्सरी आप मनाते हो। तो उस एनिवर्सरी जब बनाते हो तो उसको एक जैसे बोलते हैं ना, वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेड़ों को आप लगाइए, पौधों को मत तोड़िए, उसको उखाड़ के मत फेंकिए। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो प्लीज उसको बार बार देखिए और अच्छे अच्छे ग्रुप में वो सेंड करिए। तो यही बोलना चाहती थी। आई थिंक आपको मेरी तरफ से जो मुझे मैसेज देना चाहती थी वो आई थिंक वो समझ भी गए होंगे। और वो जो नहीं समझ पाए होंगे तो वो उनका सवाल है। तो हम आगे बढ़ते हुए अगले कड़ी में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ रत्ना माहुरे मैडम, सॉरी प्रीति राखुंडे मैडम है हमारे बीच में। इफ यू आर कंफर्टेबल सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैडम। आपकी तरफ से स्वीट एंड शॉर्ट शेयरिंग। प्रीति राखुंडे मैडम। आई थिंक उनका नेटवर्क का इशू है। सो हमारे बीच में अभी ओके हमारे बीच में अरुणा कावनपुरी मैडम है। इफ यू आर कंफर्टेबल मैडम प्लीज आपके तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। यस, वेलकम ऑन बोर्ड। Am I audible, ma'am? Yes, loud and clear, Aruna ma'am. Yes. Thank you for so much, ma'am, for inviting me. पैनल पे सभी उपस्थित मेरे ग्रेट मेंटर्स, मैन ऑफ आइडिया अजय सर, सोर्स ऑफ एनर्जी राजेंद्र भटकर सर, टेक इंडियन मैन अगर नहीं होंगे तो भी उनका नाम लेना बहुत जरूरी है, अनूप सर, टेक इंडियन वुमेन अर्चना मैम, आध्यात्मिक गुरु हमारे नंदकिशोर बाबा जी, सोनाली मैम, रत्ना माहुले मैम,
और हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका अनुराधा। देखिए कितनी छोटी बच्ची है, लेकिन हमें काफी सारा सीखने के लिए उनसे मिलता है। तो इन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और जो भी यूट्यूब पे बाद में सुनेंगे उनको भी मेरा नमस्कार। तो आज का सैटरडे तो हमारे लिए स्पेशल लेडीज का सेशन होता है। तो आइए आपके मन की बात बोलिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे ही बात करना है। अगर आपके मन में अगर कोई भावनाएं है, या अगर कुछ बोलना है, या अगर कुछ दिक्कतें आ रहे हैं आपके आईडी में सॉल्व करने में, जैसे आईडी खोलने में या ओ कनेक्ट का यूटिलाइज करने में, तो आइए आपका प्रॉब्लम ही बताइए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब आपको एक हिम्मत आएगी बात करने की, क्योंकि मैं खुद ही मेरा ही उदाहरण देती हूँ। मैं सबसे पहले मुझे मीनाक्षी मैम ने इनवाइट किया था मीटिंग में, तो मैं बिल्कुल डर रही थी, और मतलब मुझे ही डर लग रहा था। मैं मेरा खुद का नाम बताने में भी हिचकिचाहट हो रही थी मुझे, कि अगर मुझे मेरा कुछ गलत हो जाएगा तो मुझे लोग हंसेंगे। अरे हंसने दीजिए, तभी तो हम सीख पाएंगे ना। उसमें क्या रॉकेट साइंस है? कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। और हम बोलते हैं कि सारी चीजें अभी हो रही है, काफी सारे पॉपअप आ रहे हैं, तो हमें सब्र करना है, मतलब पेशेंस रखना है। हम बोलते हैं विश्वास का और सच्चाई का दूसरा नाम ऐश मुफारे सर है, और सब्र का दूसरा नाम ऑन पैसिव है। तो हमें सब्र करना चाहिए, सब कुछ हमारे लिए ही बन रहा है, सब कुछ अच्छा ही बन रहा है। और कहते हैं ना, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। दूसरों का क्यों बताऊं, मैं मेरा खुद का ही बताती हूँ। एक्चुअली मेरी ज्वाइनिंग 22 जून 2022 के लास्ट डे की है। मेरे स्पॉन्सर है यवतमाल से ही यवतमाल से ही सचिन जिरापुरे सर है, और सोनाली मैम भी है, और देमापुरे सर है। तो देमापुरे सर ने मुझे काफी, सोनाली मैम ने काफी फोर्स किया था कि मैम आप आईडी ले लीजिए, लेकिन मैंने 3-4 MLM में कर चुकी हूँ, काफी मेरा लॉस हो चुका है। तो इसकी वजह से मैं डर रही थी कि कहीं मेरा पैसा और फंस ना जाए। तो लास्ट डे था, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, 22 जून और 2022 का। तो मुझे सर का सुबह सुबह कॉल आया देमापुरे सर का कि मैम आज का लास्ट डे है, आपने क्या डिसीजन लिया है? मैंने बोला नहीं सर, मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया, और मेरे पास पैसे ही नहीं है। सच में एक्चुअली मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैं डर रही थी क्योंकि ये मेरे पैसे फंस ना जाए। लेकिन सर ने मुझे एक ही सवाल बोला, मैम एक ऐसा ठान लीजिए निर्णय, और खुद को समझ लीजिए कि हमारे जो पैसे हॉस्पिटल में गए। तो मैंने बोला चलो, अगर सर हमें इतने गारंटी दे रहे हैं, इतने हमारे लिए, मतलब इतने क्या बोलते हैं मराठीमध्ये जीव तोडून म्हणतो आपण, इतने जीव तोडून जर सर सांगून राहिले तर हमें करना ही चाहिए। तो मैंने बड़ी हिम्मत से वो आईडी ले ली है। देखिए सिर्फ आधा घंटा बचा था, 11:30 को मैंने मेरी आईडी ली है, और 11:15 को करीब 11:45 को मैंने पेमेंट किया है। तो इसीलिए कह रही हूँ, सब्र से काम लीजिए, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। हमें पता है लाखों करोड़ों लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी गई है, लेकिन चुनिंदा लोगों ने ही इसका मतलब महत्व जाना है। जैसे मैं हूँ, आप हो, XYZ हो, जैसे भी हमारे ऑन पैसिव में जो लोग आए हैं, तो उन्होंने उनका महत्व जाना, बाद में वो आ गए हैं। तो जिनके जिनके नसीब में थे उनको ही मिला है। और सुबह का मैंने जो सेशन सुना है, जैसे कि इनक्रेडिबल इंडिया का जो सुबह का मन की बात, इनक्रेडिबल इंडिया के साथ जो अजय सर ने जो सेशन लिया है, उन्होंने बताया है कि अभी जो ओ कनेक्ट लॉन्च हो चुका है, हम देख रहे हैं कि बहुत से प्रोडक्ट रातों रात वायरल होते हैं। हाँ, हमारा भी प्रोडक्ट बहुत ही वैल्यूबल है, और बहुत ही फर्स्ट प्रोडक्ट है, जो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस की अनेक फीचरों से वो आगे जा रहा है। तो हमें अभी सीखने के लिए टाइम है, तो सब कुछ हैंडल करके देखिए। मैं दिन में करीब 2-2, 3-3, 4-4 मीटिंग खुद मेरे भाई की हो या मेरी बहन की, उनके आईडी से क्रिएट करती हूँ और सीखने का प्रयास करती हूँ। और मेरे जो करीब 200 लोगों की मेरी टीम हो चुकी है यूजर्स की, तो उन्हें भी सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप मंच पे आओगे, 1-2 बार गलत भी होगा तो हमारे ही लोग हैं, अगर गलत होंगे तो हम, यही पुरावा है, हमारा विटनेस है कि हम सीख रहे हैं। जब गलत होंगे तभी तो हमें नया कुछ सीखने को लिए मिलेगा। तो सुबह के सेशन में सर ने ओ कनेक्ट के बारे में अच्छी तरह से बताया है। तो हम कभी क्या होता है, जो हम
शब्दार्थ होता है, मराठीमध्ये शब्दार्थ म्हणतात. ऍक्च्युली आपण त्याचा अर्थ घेतो, पण शब्दार्थ न लेके हमें भावार्थ लेना है कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे का मतलब क्या है. कभी कभी आपण म्हणतो ना उथड ठेच लागतात, पुढच्याच ठेच लागतात मागचा शहाणा. म्हणजे ऍक्च्युली काय होतो, म्हणजे खरोखरच ठेच लागली म्हणजे असं आहे का, तो नहीं, मतलब हमें एक्सपीरियंस आया है, हमें अनुभव आया है. तो कहने का मतलब है कि अभी हमारा जो ओ कनेक्ट है, तो वो छोटा सा बच्चा है हमारा. जैसे कि बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है, तो हम तुरंत ही वो भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं. इसी तरह हमारा जो ओ कनेक्ट है, ये हमारा छोटा सा बच्चा है. अभी वो जैसा बच्चा उछलता है, कूदता है, उसी तरह वो काम करेगा. थोड़े से हमें दिक्कत भी आ रहे, काफी सारे जो फीचर्स है इंटीग्रेट होने जा रहे हैं. तो इसकी वजह से एक्चुअली मैं मेरा कैमरा ऑन करने के लिए जाती हूँ तो मेरा आवाज बंद और मैं मीटिंग से आउट, इस तरह हो रहे हैं. ये हम बेटा टेस्ट की है हमने, लेकिन हमें जो अभी ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए मिला है, तो इसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रहे तो हमारे टेक टीम को दिखेंगे, तो आप यूटिलाइज कर लीजिए ओ कनेक्ट का, तभी सारे समस्या का हल हो जाएगा. और जब हम मीटिंग वाइंड अप करते हैं, मीटिंग क्लोज करते हैं, तो हमें हमारा फीडबैक देना पड़ता है, वहां पे रेटिंग देनी पड़ती है. नंबर्स दिए हैं 1 से 10 लेके. तो आपको अगर अच्छा लगा हमारा प्रोडक्ट, तो आप जरूर अपनी एक अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी कमेंट कीजिए. या मैम ने, सोनाली मैम ने थोड़ी देर पहले ही बताया, अगर आपको सच में दिक्कत आ रही है तो आप वो भी बता सकते हैं. तो इसी तरह ये हमारा मंच है, आगे आइए, सीखिए. और हर किसी को तो नहीं आता, लेकिन अगर धीरे धीरे आप सीखोगे तो दूसरों को भी एजुकेट करेंगे. बस मेरे कहने का यही मतलब है. आइए और पैनिक ना होइए, सारी चीजें हमारे लिए ही बन रही है. हमें इस काम सब्र से लेना है. सर को भी हमारा सपोर्ट चाहिए. मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ एज सर को, कि जिन्होंने इतना बड़ा विजन देखा है. हम हमारे खुद का, अगर हमें अच्छा घर बनाना है तो हमें कितना सोचना पड़ता है कि घर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करना होगा, XYZ हम प्लानिंग करते हैं. तो देखिए, हमारा अगर परिवार भी हुआ ना, तो एक परिवार में अगर 5 लोग हो तो उनके भी 5 लोगों के 5 मत होते हैं. तो एक सोचिए जरा, हम पूरी दुनिया को साथ लेके जा रहे हैं और अकेला इंसान. देखिए सारी चीजें बन रही है धीरे धीरे. हाँ, काफी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. अभी थर्ड प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं. पहले जो प्रोसेसर थे, हमें बताने की आपको जरूरत नहीं है, आपको खुद को ही पता है कि क्या हमारे साथ हुआ है. हमारा कितना सारा रुपए उनके पास अभी भी पड़ा है, लेकिन अभी भी सारी चीजें ठीक से हो रही. अगर सर हिम्मत हारते तो ये कारवा आगे नहीं जाता. लेकिन हम, जैसे कि बोला जाता है, हाथ की 5 उंगलियां है तो हम सर की उंगलियां है. हमें सपोर्ट करना चाहिए, पेशेंस रख के. चलो सर, हम आपके साथ है. आई एम ऑलवेज स्टैंड विथ एट सर. हाँ, भला ही अभी भी मैं थोड़ी थोड़ी सीखने का प्रयास कर रही हूँ. मैं सभी मेरी प्यारी बहनों को यही मतलब विनती करना चाहती हूँ कि आइए, आगे आइए, आप सीखिए, खुद सीखिए और दुसरों को भी सिखाए. मराठीमध्ये म्हणतात, जर एक लेडी म्हणजे एक घरातली बाई जर शिकलेली असेल तर संपूर्ण परिवाराला ती सुशिक्षित करते. म्हणजे हम देखते हैं ना कि घर में अगर हमारी मम्मी एजुकेटेड होगी तभी हमें सिखाएगी अच्छी तरह से. हम देखते हैं कि हमारे पापा ज्यादा से बाहर रहते हैं, मेरे हो, आप ये XYZ. तो हम देखते हैं कि उनका जो टाइम होता है वो ज्यादा से बाहर जाता है, और जो मम्मी एजुकेटेड होगी ना तो पूरे सारे संस्कार मम्मी से लेते हैं. इसीलिए आइए, थोड़ा थोड़ा सीखिए. अगर कल जाके आपको किसी ने पूछा तो आपको ये अपनी खुद की कंपनी है, हमारा खुद का बिजनेस है. अगर हमारे खुद के बिजनेस के बारे में अगर हमें किसी ने पूछा तो कम से कम हमें 2 लाइन तो बताने आनी चाहिए ना. तो मैं सभी मेरी प्यारी बहनों को यही विनती करूंगी कि आइए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आपके मन में जो आएगा, अपना मंच है, बोलिए और आगे आने की कोशिश करिए. थैंक यू फॉर सो मच सोनाली मैम, अजय सर, दीपेन सर, राजेंद्र भटकर सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया. मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. अगर देखिए ना, मैं अगर हम ब्लेम करते हैं किसी को, जैसे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं, हमारे पैसे इतने सारे, क्या ये कंपनी भाग के जाएगी. अरे बाबा, हमने दिए ही कितने हैं, $97, वो भी तो हमने वापस लिए हैं. और देखिए, हमारे फ्यूचर के लिए बन रहा है. आप प्रेजेंट मत देखिए, आप फ्यूचर देखिए, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए, तो आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ आएगा.
तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूंगी, सब्र से काम लीजिए और विश्वास का दूसरा नाम ऐश मुपारे, ये कभी भी ना भूलिए। और जो स्थिति अभी बन रही है हमारे भविष्य के लिए बन रही है। थैंक यू, हमारा डोंट, थैंक यू फॉर सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू फॉर सो मच। एंड ओवर टू यू सोनाली मैम। यस, सो थैंक यू अरुणा जी, आपकी तरफ से काफी अच्छी आपने शेयरिंग रखी। और अरुणा जी के बारे में डेफिनेटली मैं कहूंगी कि ये पहले बहुत मुझे कॉल करके बोलती थी, लेकिन थोड़ी पैनिक भी थी और थोड़ा ऑन पैसे के बारे में थोड़ा निगेटिव सोचती थी। लेकिन आज देखिए भाई, आपके बीच में बैठती है और शेयरिंग भी दे रही है और बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है मुझे। सो यही जज्बा बनाए रखिएगा प्लीज अरुणा जी, यही रिक्वेस्ट है। और ये हमारे अमरावती से, तकरीबन अकोला से बिलोंग करती है और काफी अच्छी लेडी है और अच्छा काम कर रही है। और डेफिनेटली अरुणा जी, अगर आपने यूजर बनाया तो उनको प्लीज गाइड करिएगा, क्योंकि देखो सबसे पहले आप यूजर को ला रहे हो तो सबसे पहले उसको मिशन और विजन के बारे में समझाइए। आप ये मत बोलिए कि भाई आप यहाँ पे पैकेज लेना है, क्योंकि वो पैनिक हो जाएगा। अगर आप उसको पैकेज के बारे में बताएंगे तो वो पैनिक हो जाएगा। सबसे पहले इस बिजनेस के बारे में उसको इंट्रोड्यूस करवाइए। सो हमारे बीच में आई थिंक मीनाक्षी जी अभी भी मैं देख पा रही हूँ, वो आई थिंक उनके तरफ से नेटवर्क का इशू है। तो प्रीति राकुंडे मैडम भी हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको भी बुलाना चाहती थी। सो हमारे बीच में पद्मिनी जीना जी है। इफ यू आर कंफर्टेबल मैडम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। हेलो, हाँ, यस, हेलो, हेलो, सोनाली मैम मेरी आवाज आ रही है? यस, यू आर ऑडिबल, लाउड एंड क्लियर, प्लीज कंटिन्यू करिए। प्रीति जी, यू आर ऑडिबल। फिर उन्होंने म्यूट कर लिया है आई थिंक। सो इट्स ओके, हम उनको भी सुनेंगे, कोई इशू नहीं। हमारे बीच में पद्मिनी जीना जी है। इफ यू आर कंफर्टेबल मैडम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपके तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। पद्मिनी जीना, थिंक सभी को आज प्रॉब्लम जा रहा है। सो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में प्रतिभा मंडल। इफ यू आर कंफर्टेबल मैडम, प्लीज प्रतिभा जी, आपके तरफ से वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए। आज सभी के माइक नहीं खोल रहे क्या? नहीं, ऐसे लग रहा है। ओके, तो हमारे बीच में रेणु परिहार जी है। रेणु परिहार, इफ यू आर ऑडिबल कंफर्टेबल, सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैडम। रेणु परिहार। हेलो, यस, यू आर ऑडिबल जी। थैंक यू सो मच सोनाली मैम, मुझे इस मंच पे इनवाइट करने के लिए एंड मुझे अपने शब्द रखने का मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। सो इनक्रेडिबल विमेन मंच पर उपस्थित हमारे आज के होस्ट अजय शर्मा सर, दीपेन सर और को होस्ट सोनाली जी और मीनाक्षी जी, और इस पैनल के मेंटोर्स और साथी कोर टीम और उपस्थित सभी पैनलिस्ट को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। मैं रेणु परिहार फ्रॉम जोधपुर, राजस्थान। इस सेशन में शायद मेरी पहली बार शेयरिंग हो रही है। अगर पर्टिकुलर मैं इनक्रेडिबल वुमेन मंच की बात करूँ तो बहुत लकी फील कर रही हूँ। ऐसा एक्साइटमेंट भी है। यस, सो एक्साइटमेंट भी है। मुझे भी यहाँ जब ज्वाइन कर रही थी मैं सेशन को तो थोड़ा सा इशू आया था। देन मैंने फिर से आईडी लॉकआउट करके फिर से ज्वाइन किया तो मैं हो पाई ज्वाइन इसमें। और आज का जो विमेन सेशन है सैटरडे का, ये अमेजिंग है और बहुत प्राउड फील हो रहा है इस मंच पे। यहाँ जो लेडीज अवेलेबल है वो जो अपना जिस टाइप से शेयरिंग रख रही है, और सोनाली मैम को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि वो किस टाइप से लेडीज को हैंडल कर रही है। प्लस उनको खुद वो एज अ को होस्ट है तो इनडायरेक्टली वो सबको इंस्पायर कर रही है, राइट। और काफ़ी लेडीज यहाँ आई है, इवन अनुराधा जी, मैं उनको पहले भी सुन चुकी हूँ। दिस इज अमेजिंग, लाइक इनक्रेडिबल कि वो इतना कम एज की हैं, स्टिल वो इतना नॉलेज रखती हैं, शेयरिंग करती हैं, लाइक को होस्टिंग भी करती हैं। सो हैट्स ऑफ टू हर। और मैं हैट्स ऑफ साथ में करना चाहूँगी उनके मेंटोर्स को जो उनको मोटिवेट करते हैं, सिखाते हैं।
साथ ही मैंने अभी अरुणा जी को सुना तो रियली उनका शेयरिंग बहुत अमेजिंग रहा है, उनके एफर्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, प्लस उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बताया है अभी जो जिस टाइप से वो मैं टीम वर्क तो यूज नहीं करूंगी, लेकिन जिस टाइप से वो एफिलिएट्स उन्होंने ज्वाइन करवाए हैं और उनको जिस टाइप से वो गाइड कर रही है, सेल्फ एफर्ट्स कर रही है, दिस इज अमेजिंग। सो ये जो आज का सेशन है लेडीज स्पेशल, ये लेडीज को इंस्पायर करने के लिए बेसिकली जो ऑन पैसिव में है और वो आगे नहीं आती हैं या फिर किसी बहाने से खुद को हाइड रखना चाहती है, राइट। लेकिन ये मंच उन्हें आजादी दे रहा है आगे आके अपने विचार रखने की और साथ ही खुद को आगे बढ़ाने की, यानी कि इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। तो इस मंच को मेरा सैल्यूट है और मैं ऑन पैसिव का पार्ट हूँ और मैं वो खुशी फील कर सकती हूँ जो आप सभी फील कर रहे हैं, दैट वी आर चोजन बाय गॉड। गॉड ने हमें चुना है, ऑन पैसिव ने खुद ने हमें चुना है। और मैं क्या बताऊं, फर्स्ट टाइम जब मुझे ऑन पैसिव मिलता है तो मुझे नहीं समझ आता कि वो क्या है और मैं उसे MLM समझ के पूरा ही इग्नोर कर देती हूँ। सिर्फ 10 मिनट का मीटिंग में जरूर अटेंड करती हूँ बिकॉज मुझे नहीं समझाया गया था कि ऑन पैसिव क्या है। आई वाज जस्ट एड इन द ग्रुप एंड ओके, लिंक शेयर कर दिया एंड हो गया। और करीब यानी कि वो शायद 2020 मिड की बात रही होगी, बट क्योंकि भगवान या यूनिवर्स चाहते थे कि रेनू इसमें आए, तो लास्ट मोमेंट पे यानी कि मार्च 2022 के अंदर मेरी ज्वाइनिंग इसमें होती है और वो इम्पॉसिबल था कि मैं इसमें ज्वाइन भी कर पाऊंगी। बट जैसा कि मैंने कहा कि वी आर चोजन, गॉड को पता है कि किन किन को इस पे लेना है, तो उन्होंने ऐसा कुछ रास्ता क्रिएट किया, हमारा माइंड मेकअप किया कि हम इसमें आते हैं। और वो ट्रस्ट शायद उस समय नहीं था, लेकिन आज खुश हूँ कि ऑन पैसिव को हमने बनते देखा है। वी आर बीटा टेस्टर्स, राइट, वी आर अर्ली बर्ड्स। तो ये अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। या हम बहुत फॉर्चुनेट है। सो ऑन पैसिव को जब हम देख रहे हैं और स्पेशली जब ओ कनेक्ट का नया वर्जन देखते हैं, तो अब हमें ये लग रहा है कि ऑन पैसिव का कंपटीशन अब किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही है, इनके पुराने वर्जन से ही है, राइट। अब हमने जो पुराना वर्जन ओ कनेक्ट का देखा है, अभी हम जब नए वर्जन को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि दिस इज नेक्स्ट न्यू माइलस्टोन, नेक्स्ट न्यू टॉप। सो ये अब जो कंपटीशन है ऑन पैसिव का, वो खुद से ही है कि हमें हमारा ही जो बनाया हुआ रिकॉर्ड है वो एवरी टाइम हमें ब्रेक करना है, हमें नई ऊंचाइयों को छूना है। हमारे यूजर्स को, हमारे एफिलिएट्स को, जो भी ईच एंड एवरीवन जो भी हमारे सिस्टम का पार्ट है, उन्हें हमें हर बार एक नोवेल्टी सामने रखनी है सो दैट कि दे अट्रैक्ट हो और उनको कुछ और सुविधा मिले, कम अमाउंट में बेस्ट क्वालिटी मिले, बेस्ट फीचर्स मिले, AI ड्रिवन हो, राइट। एंड जैसे कि हमें पता है कि ये जो जब 14 मार्च को ओ कनेक्ट इसमें हम न्यू वर्जन हमें जब रिसीव होता है तो वी आर जस्ट इन्फॉर्म्ड कि ऐसा कुछ होगा, राइट। लेकिन सेशंस चल रहे थे और उसी दौरान हमें न्यू वर्जन के दर्शन हो जाते हैं, यानी कि ऑन पैसिव की साइट को रोकने की जरूरत नहीं पड़ी, जीरो डाउन टाइम पे ही ये सब हुआ है। तो ये अपने आप में एक अनबिलीवेबल मैजिक है। ऑन पैसिव इज मैजिक एक्चुअली, राइट। सो सच में सही कहा मैम ने कि ऑन पैसिव का दूसरा नाम ही पेशेंस है। और वैसे अभी जैसे कि मैम ने कहा है कि ऑन पैसिव फ्यूचर के लिए, राइट, लेकिन वो फ्यूचर ऑलरेडी आ चुका है। जो हम 2 साल पहले बात करते थे फ्यूचर, वो फ्यूचर अब प्रेजेंट बन चुका है। बस अब कपल ऑफ डेज की बात है, हम उसको अचीव कर चुके हैं, राइट। वी आर वेरी क्लोज और शायद हम वो पा चुके हैं, हम वो मिल चुका है, लेकिन हम बस देख नहीं पा रहे। तो उसके लिए उसको अब ऐसे प्रॉपर देखने के लिए थोड़ा सा टाइम में भी हम कह सकते हैं। सो ये दिस इज द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। सो थैंक्स कहना चाहूंगी मैं यहाँ सभी उपस्थित सभी को, साथ में राजेंद्र भटकर सर को मैं अभी देख रही थी, दीपेन सर इज हियर। इनको जब भी हम सेशन में देखते हैं, ये हमेशा लाइव रहते हैं, तो ये अपने आप में एक अलग कॉन्फिडेंस है। सो अमेजिंग सर, और थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरा पार्ट यहाँ ज्यादा हो गया है, पार्ट मीन्स शेयरिंग का। सो बस यही कहूंगी, दिस इज अमेजिंग, 100% लीगल, 100% सक्सेसफुल। सो और किसी चीज की हमें कह रहे हैं कि ये हमारे लिए लास्ट बिजनेस है, लास्ट इनकम सोर्स है, किसी और के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी किसी और इनकम सोर्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसी के थ्रू और क्रिएट कर सकते हैं
गुलामी वाली जिंदगी से दूसरे लोगों को भी आजादी दिलवा सकते हैं, उनको भी उनके पैरों पे स्टैंड कर सकते हैं। दिस इज ऑन पैसिव, और हम लोग फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हमें वो अपॉर्चुनिटी है कि हम एज सर के विजन मिशन को कंप्लीट करने में उनका हेल्प करें, राइट। सो थैंक यू सो मच इनक्रेडिबल मंच। आप जिस टाइप से लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इनवाइट करते हैं, और अब साथ में जो लोग आते हैं उनको आप गाइड करके उनको भी सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन प्रेजेंटेड हियर, और जिन्होंने भी मुझे सुना उनको भी थैंक्स। मैं देख पा रही हूँ 140 मेंबर्स आर हियर। सो थैंक यू सो मच सोनाली मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। बैक टू यू। थैंक यू रेणु जी। और यस, आपने जो भी यहाँ पे 2 मिनट की शेयरिंग की, इसमें से मुझे एक चीज बहुत पसंद आई, जैसे कि आपने कहा कि ऑन पे सुने जो भी किया इस मिशन और विजन को मैं जान चुकी हूँ, और हमें सभी ने जानना चाहिए। और डेफिनेटली अजय सर की आपने तारीफ की, हमारे राजेंद्र भैया, हमारे दीपेन भैया, इतने सारे लोग हैं हमारे बीच में जो अपना रोल अपने तरफ से इतने 4-4.5 साल से निभा रहे हैं। तो हमें भी इनकी तरह बनना चाहिए और लोगों को एजुकेटेड करना चाहिए। वी हैव टू एजुकेट अवर सेल्फ, सबसे पहले वी हैव टू एजुकेट अवर सेल्फ, आफ्टर दैट यू कैन एजुकेटेड एवरीवन। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है। तो काफी वक्त हो चुका है और हमारे बीच में बहुत सारे पैनल में है, जिसमें से मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच में पद्मिनी जीना जी है। आई थिंक उनके तरफ से वाईफाई का इशू होगा, तो मैंने उनका 2 बार नाम भी लिया है। तो इफ यू आर कंफर्टेबल मैडम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। पद्मिनी जीना, पद्मिनी जीना, उनका भी नेटवर्क का इशू है। सो हमारे बीच में देवी जी है। इफ यू आर कंफर्टेबल मैडम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपकी तरफ से भी 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। ओके, आज सभी के माइक खुल नहीं रहे, सभी का एक कुछ ना कुछ इशू है। तो प्रतिभा मंडल की तरफ से। ओके, थैंक यू अजय सर। सो सभी को थैंक्स कहूंगी। हमारे बीच में 6 लोगों ने आज अच्छा शेयरिंग रखा। इसमें से सबसे ज्यादा अच्छी शेयरिंग मुझे अरुणा जी की लगी आज, और उनका जो जज्बा है, उनका जो काम करने का तरीका है, और डेफिनेटली अरुणा जी की तरफ से मैं आप सभी को एक मैसेज बिल्कुल देंगी कि देखिए यहाँ पे कोई भी नया नहीं है, हम सभी एक ही फैमिली से। आप बोलने की कोशिश करिए। और मैं चाहती थी कि आज हमारे पैनल में बहुत सारे लोगों के हैंड रेज होने चाहिए थे, लेकिन लोगों ने नहीं किए। डरती है, तो मैं उनको बोलूंगी कि भाई यहाँ पे क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप वीडियो कॉल पे अपने मम्मा से बात करते हो, अपने ग्रैंडफादर से बात करते हो, तो वैसे ही करिए ना। मुझे लगा सोनाली मैम भी आउट। मैडम सुनाई दे रही है? मैडम नमस्ते। राजकुमारी जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते मैडम, मैं हैंड रेज कर रही थी, फिर मेरा सॉरी अजय सर, मेरे तरफ से थोड़ा एकदम ही पूरा स्क्रीन ही चला गया था। हाँ, मैं हैंड रेज करना चाहती थी, लेकिन हैंड रेज का ऑप्शन चला गया, फिर को-होस्ट हो गया, इसीलिए मैं सोचा कि मेरे तरफ से कोई गलती हो गई। तो कोई नहीं बात। बोलिए। हाँ ठीक है, मैं गुरुजन और गुरु सभी मेंबर को मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम। सभी लीडर को मेरा प्रणाम, और भटकर सर को बहुत ही प्रणाम। अजय सर को भी बहुत ही प्रणाम। सोनाली मैम बहुत ही हस्टिंग अच्छी तरह से कर रही है। मैं भी आज पहली बार शेयरिंग दे रही हूँ। मैं लगातार इस मंच को लगातार ही अटेंड करती हूँ, वेबिनार देखती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। सर का जो टकाटक जो कहते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो आज वुमेन्स कप स्पेशल रख रही हैं, तो आज हमारे लिए तो बहुत ही खुशी का दिन है। हम न्यू पर्सन वो कनेक्ट में आज कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन पा रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं, नए टूल्स को इसको यूज कर पा रहे हैं। ये तो मोर ऑप्शन में बहुत सारा टूल्स आ गया है, तो हमको भी ऐसे दिक्कत कोई नहीं है। किसी को ये टूल्स तो नया आया है, कुछ दिक्कत दिखाएगा, फिर भी हमको धैर्य के साथ बने रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए, एजुकेशन लगातार लेना चाहिए। जो भी सर सिखा रहे हैं सभी वेबिनार में,
या टेक्नोलॉजी सर अनूप सर भी बहुत ही अच्छी तरह सिखाते हैं। वो बड़े भाई के बारे में वो उस दिन बोला था, हम सुना, बहुत ही अच्छा तरह से बोला, कितना अच्छा प्रोडक्ट। हर कोई प्रोडक्ट एक यूनिक है, सब प्रोडक्ट एक से एक यूनिक है। कितने आगे की तरफ वो सोच लेकर आए हैं। वो यस सर को भी मेरा प्रणाम। हमको प्राउड फील करना चाहिए कि हमको ऐसा गॉड गिफ्ट मिला है, हम इसमें आ गए और हमारा पहचान बना पाए। जो हमको नाम से और इस आईडी के रूप में मिला, हमको नाम से पहचानने लगे, सब हमको नाम से बुलाने लगे, हमें एक नई पहचान सारे दुनिया में बनने लगा। तो इस जो मंच हमको मिला, कोई भी इस मंच ऐसा मौका कभी भी नहीं दे सकता जो ये हमारे यश सर सीओ ने हमको दिया। और इस मंच के माध्यम में जो हम सारे टूल्स और प्रोजेक्ट, सारे जो प्रोडक्ट को देख पा रहे हैं, उसका भी हम आनंद भी ले रहे हैं। जैसे ओ मेल, ओ ड्रीम, ओ नेट, अभी तो कनेक्ट तो था, फिर न्यू वर्जन में वो आ गया, वो भी बहुत ही अच्छा है। नीचे के तरफ सब टूल्स भी दिखाई दे रहे हैं, चैट भी कर सकते हैं, कितने पार्टिसिपेंट उसको भी देख सकते हैं और इमोजी भी भेज सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है वो देखकर, बहुत ही एक्साइटमेंट है। हम सीख रहे हैं, रोज रोज आकर भी सीखना चाहिए। अभी नहीं सीखेंगे तो आगे की तरफ हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें सीखने के लिए डेली वेबिनार आना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। किसी का क्या मानना है ये तो उसी का सोच के ऊपर निर्भर है। मैं पॉजिटिव रहती हूँ और फिर से सभी को धन्यवाद देती हूँ। मेरा वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को फिर से मेरा नमस्कार और धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सोनाली मैम आप हैं क्या? यस यस, आई एम हियर। एक्चुअली मेरे तरफ से थोड़ा स्क्रीन पूरा ब्लैक हो गया था, कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए थोड़ा आउट हो गई थी। तो अजय सर अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो। नहीं, कंटिन्यू नहीं करना है, क्लोजिंग करिए प्लीज। मैं भी ओके ओके। सो सभी को थैंक्स कहूंगी, जितने भी पैनल में हमारे बीच में आज वुमेन पैर थी, सभी के थैंक्स है। और स्पेशली मैं बहुत सारे लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी हमारा सैटरडे का सेशन होता है तो प्लीज उसको सुनने की आदत करिए। अगर आप बोल नहीं सकते तो सुनने की आदत डालिए, ताकि हम किसी के तरफ से हम सुनने की अगर आदत डालते हैं तो वो हम समझ पाएंगे हर किसी को कि भाई ये देखो कैसे बोल रही है, वो देखो मीनाक्षी जी कैसे बोल रही है, अनुराधा जी देखो 12 साल की लड़की वो कैसी बोल रही है, ताकि हम कुछ समझ पाए और उनके जैसे बन पाए। तो सभी को थैंक्स कहूंगी। और जो आपने यहाँ पे पेशेंस लिया